स्वस्थ जीवन शैली एक अनमोल खजाना है। ये खरीद नहीं सकते। बीमार पड़ने वाले लोग या तो अत्यधिक कार्य के शिकार हो जाते हैं या अत्यधिक लापरवाही के अधीन हो जाते हैं। एक्सीडेंट तभी होते हैं जब व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है। आध्यात्मिक लोग शरीर को महत्वहीन मानने की वृत्ति के शिकार हो जाते हैं। शरीर व आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर मन में रोग है तो शरीर बीमार हो जाता है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन भी परेशान हो जाता है। कैंसर रोग के मूल में मानसिक तनाव, चिंता अथवा व्यथा है। मन भौतिकता का निर्माण करता है, इसलिए मन का शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तनाव, मानसिक थकान, भय और चिंता लोगों को बीमार कर देती है। मानसिक स्थिति में गिरावट आती है तो उसके चिन्ह शरीर पर दिखने लगते हैं। शरीर बीमार हो जाए तो मन और आत्मा निरंतर गलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में लोग तीखी बात करते हैं, जब तक अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, जिससे चारों ओर का सौहार्द नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों का शरीर के साथ साथ मन भी बीमार हो जाता है। शरीर तथा मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, इसलिए दोनों का ध्यान रखना है। पानी का स्थूल रूप बर्फ है और सूक्ष्म रूप भाप है। ये शरीर और कुछ नहीं, मन का स्थूल रूप है और संकल्प सूक्ष्म रूप है। हमारा हर संकल्प स्थूल शरीर में परिवर्तन होता रहता है। ये जो हमारे मुख में हर समय थूक बनता है, ये और कुछ नहीं, विचारों का तरल रूप है जो पेट में जाकर स्थूल शरीर बनने लगता है। इसीलिए अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो अपने संकल्पों को शांत रखना होगा। आदतें और सोचने का ढंग मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में हमारे साथ चला जाता है। भौतिक शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, दिल, लीवर व अंतड़ियां होती हैं। यदि स्थूल शरीर के किसी भाग में कोई रोग है तो उसके अनुरूप संबंधित सूक्ष्म शरीर के अंग को सबसे पहले क्षति होती है और उसी स्थूल अंग में रोग उठने लगता है। सूक्ष्म शरीर एक सांचा है, स्थूल शरीर इसके ऊपर सिर्फ एक कवच मात्र है। सूक्ष्म शरीर किसी भी यंत्र से व किसी भी चीर फाड़ में दिखता नहीं है। व्यक्ति के शारीरिक अंग शरीर के सूक्ष्म अंगों से गहराई से जुड़े होते हैं। एक पेड़ बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि वो अपनी जड़ों से कभी भी पानी और पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करना बंद नहीं करता। अगर बंद कर दे तो वो एक सप्ताह में ही सूख जाएगा। जो वृक्ष सैकड़ों वर्ष जिंदा रहते हैं, वे जीवन भर अपनी जड़ों से पानी और पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करते रहते हैं। यही बात मनुष्यों पर भी खरी उतरती है। प्रतिदिन नवीन जानकारी ग्रहण करें ताकि नींव मजबूत होती चली जाए। जितना आप अध्यात्म पर पढ़ते हैं उतनी ही जड़ गहराई में जाती है। जब जड़ धरती के नीचे वाले पानी से जुड़ जाती है, फिर बाहर से पानी देने की जरूरत नहीं होती। पढ़ते पढ़ते मन रूपी जड़ें भगवान तक पहुंच जाती हैं और भगवान से निरंतर बल खींचने लगती हैं। तब बाहर की कोई परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे
तो मानसिक जड़ गहरी ना होने की वजह से थोड़ा संघर्ष होने पर उखड़ जाती है। ऐसे ही मधुर गीत सुनते हैं तो मानसिक तरंगे उस संगीत की निर्मल तरंगों से एक ताल हो जाती हैं और मधुरता का एहसास होने लगता है। शारीरिक विकास की एक सीमा होती है, परंतु आंतरिक बल को 1000 या 10,000 गुना भी विकसित किया जा सकता है। फिर मुश्किलें साधारण प्रतीत होने लगती हैं। अगर आप मन में सिमरन करते रहें कि मैं शांत हूँ, तो आप शांति के सागर भगवान से अथाह शांति प्राप्त करते रहेंगे और जीवन में सभी लक्ष्य पूरे करने लगेंगे। सर्व प्राप्तियों का सबसे उत्तम स्रोत है ध्यान का अभ्यास। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।